तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। फिक्स डिपॉजिट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिना ब्याज के ईएमआई ले सकते हैं किसी भी बैंक से। जानिए क्रेडिट तरीके। किसी भी बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट के एवज में लोन लेते हैं तो सामान्य लोन की तुलना में कम ब्याज दर पर आपको लोन की सुविधा उपलब्ध होती है। ऐसे लोन उठाने के लिए आपको अपने फिक्स डिपॉजिट को गारंटी के तौर पर रखना होता है और फिर उस लोन के ऊपर कम ब्याज दर पर रीपेमेंट कभी कल्पा को दिया जाता है। किसमें हिम्मत जो बागेश्वर धाम सरकार को रोके, गिरिराज सिंह ने दी चुनौती। आरजेडी और पप्पू यादव को है प्रॉब्लम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में धार्मिक कार्यक्रम को लेकर मचे सियासी घमासान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कूद पड़े हैं। केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने बागेश्वर धाम सरकार के विरोधियों को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो उन्हें रोक के दिखा दे। पंजाबी सिंगर करण औजला शहरीमान को मिली धमकी। बम्बीहा गैंग ने लिखा, जितनी सफाई देनी है देते रहो, जितना नाचना है नाच लो, हिसाब होगा। पंजाबी सिंगर करण औजला और शहरीमान को बम्बीहा गैंग से संबंध रखते हुए जस्सा ग्रुप ने फेसबुक पर धमकी दी है। जस्सा ग्रुप ने लिखा कि करण औजला और शहरीमान जितनी मर्जी सफाई देते रहें, जितनी मर्जी लॉरेंस गैंग के साथ नाचो, लेकिन तुम्हारा हिसाब जरूर होगा। बता दें कि कैलिफोर्निया के बैक्सफील्ड में आयोजित कार्यक्रम की वीडियो में गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल करण औजला के साथ स्टेज पर नजर आया। इस दौरान साथ में सेल्फी लेता भी दिखा। इसके बाद से बम्बीहा गैंग के गुर्ग अब सक्रिय हो गए हैं। छुट्टी लेकर आओ पहलवानों के साथ दो, जंतर मंतर से बोले सीएम केजरीवाल। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने पर शनिवार को सीएम केजरीवाल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की और मौजूदा लोगों को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि जिन्हें कंधों पर बैठना चाहिए था उन्हें जंतर मंतर के धरने पर बैठा रखा है। उन्होंने कहा कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं पहलवानों का साथ देने के लिए वो करूंगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग छुट्टी लेकर आए और पहलवानों का साथ दें। 17 ग्रामीणों को पीटा इसलिए हमने 10 जवानों को मारा। अरणपुर हमले के बाद नक्सलियों का बयान। खूंखार माओवादी जगदीश की फोटो वायरल। दंतेवाड़ा के अरणपुर में बड़े नक्सली हमले के बाद नक्सलियों ने एक और बयान जारी किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जवानों ने 17 ग्रामीणों को पीटा, अंधाधुंध फायरिंग की, बेवजह गिरफ्तारियां की। इसी के विरोध में हमने हमला किया जिसमें 10 जवानों की मौत हुई और ड्राइवर भी मारा गया। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने यह बयान जारी किया है। कर्मचारियों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, जुलाई में फिर बढ़ेगी महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे, सैलरी में आएगा उछाल। जाने ताजा अपडेट्स। वर्तमान में कर्मचारियों को 42% डीए मिल रहा है। अगर 4% बढ़ा तो महंगाई भत्ता 46% होगा। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू हो सकती है और इसका ऐलान रक्षाबंधन से दिवाली के बीच किया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कितना डीए बढ़ेगा और कब इसका ऐलान किया जाएगा। सीएम आवास विवाद की फाइलें रखे सुरक्षित, दिल्ली के एलजी का मुख्य सचिव को आदेश। दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पुनर्निर्माण का विवाद थमने के बजाय पहले से ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों में जारी बीजेपी और कांग्रेस के लगातार हमलों के बीच अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने प्रदेश के मुख्य सचिव से साफ साफ निर्देश दिया कि सीएम आवास निर्माण से संबंधित फाइलों को सुरक्षित रखे। इतना ही नहीं, एलजी ने बंगले पर हुई साज सज्जा और पुनर्निर्माण को लेकर किए जा रहे दावों के बीच एलजी ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही एलजी ने यह काम मुख्य सचिव को 15 दिन में करने का आदेश भी दिया। 4 मई तक गरजेंगे बरसेंगे बादल, 30 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 4 मई तक आंधी और बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 4 मई तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। डूबते बांग्लादेश को मिला विश्व बैंक का सहारा, क्या 1.25 बिलियन डॉलर की कर्ज से बदल जाएगी किस्मत। विश्व बैंक ने 2023 से 27 तक बांग्लादेश के लिए एक नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर चर्चा की और 3 नई परियोजनाओं में 1.25 बिलियन डॉलर देने की मंजूरी दी। बैंक ने शुक्रवार को कहा कि वह पोषण, उद्यमिता और लचीलापन के लिए कृषि और ग्रामीण परिवर्तन पर पार्टनर नामक कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा। ऋणदाता ने एक बयान में कहा कि एक और 500 मिलियन डॉलर पहले हरित और जलवायु अनुकूल विकास ऋण के रूप में आएंगे, जो देश को हरित और जलवायु लचीले विकास के लिए संक्रमण में मदद करेंगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को अधिक गतिशील, कम प्रदूषणकारी, संसाधन कुशल और जलवायु अनुकूल विकास क्षेत्र में बदलने के लिए मदद करने के लिए माइक्रो एंटरप्राइज पर एक परियोजना के लिए 250 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई।
निजी कंपनी के अकाउंटेंट के घर में मिला इतना कैश कि पुलिस हुई हैरान, अब इनकम टैक्स करेगा जांच। नेहरू कॉलोनी में निजी कंपनी के अकाउंटेंट के घर में पुलिस ने 1,70,00,000 रुपए बरामद किए। अकाउंटेंट नकदी के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पाया और न ही उसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत कर सका। ऐसे में पुलिस ने नकदी जब्त कर ली और आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सूचित किया। प्रकरण में आगे की जांच आयकर विभाग करेगा।